सो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ सितंबर सितंबर 2026 सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, राइट। उनके लिए मैं लेके आया हूँ सर एबीसी एनालिसिस फॉर ऑल द फोर सब्जेक्ट्स, दैट इज अकाउंट्स लॉ, सब मैथ्स एंड द इकोनॉमिक्स। ये सारों का क्या लेके आया हूँ सर, मैं एबीसी एनालिसिस लेके आया हूँ, राइट। इसमें तुम्हें बताऊंगा कि सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, एज वेल एज चैप्टर्स कैटेगरी बताऊंगा आपको। तो इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है सर, अपना प्रिपरेशन टारगेट करना है। इसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा, राइट, कि कौन से चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, राइट। आई होप सो आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, राइट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे सर अकाउंट्स वाले टॉपिक से, अकाउंट्स सब्जेक्ट से, राइट। तो यहाँ पे मैंने डिनोट किया है सर ए कैटेगरी। तो मतलब ए कैटेगरी में इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स है। फर्स्ट है सर हमारा कंपनी अकाउंट्स, फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स, देन बीआरएस, इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन। ये हमारे तीन टॉपिक्स जो है सर किस में आ जाएंगे सर, ए कैटेगरी में आ जाएंगे। फर्स्ट आएगा कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड बीआरएस, इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन टॉपिक्स आएंगे। तो मैंने ए कैटेगरी वाला तो समराइज किया है तुम्हारा सर। उसके साथ साथ मैंने क्या है, हर एक ए कैटेगरी के टॉपिक भी फर्दर बताएंगे कौन से ए कैटेगरी में, मतलब फर्दर फर्दर बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। तो कंपनी अकाउंट्स में तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे सर, फॉर फीचर, री इश्यू, राइट इश्यू, बोनस इश्यू एंड डिबेंचर एंड प्रेफरेंशियल्स, जिनका वेटेज कितना है सर, 25 मार्क्स का होगा। तो इनके अलावा कोई और टॉपिक बचते हैं तो वो तुम्हारे कौन से कैटेगरी में डिनोट होंगे सर, वो सी कैटेगरी के अंदर आ जाए। क्लियर है? हाँ, ओके। फिर उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट में जो इंपॉर्टेंट ए कैटेगरी वाले टॉपिक्स दिए हैं सर, डेथ, रिटायरमेंट्स एंड डिसोल्यूशन, ये वाले आएंगे किसमें सर, ए कैटेगरी में। रेस्ट कहाँ पे आ जाएंगे सर, रेस्ट टॉपिक्स हमारे आ जाएंगे सी कैटेगरी के अंदर। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे बीआरएस, इन्वेंट्री और डेप्रिसिएशन, राइट। तो इनमें मैंने दिए हैं तुम्हें पूरे के पूरे जो हमारे क्रेकर्स के क्वेश्चंस दिए वो देखने हैं। फिर उसमें एक चीज और स्पेशली ध्यान रखनी है, क्या रखनी है सर, जो एडजस्टमेंट्स है उनको थोड़ा ध्यान से करना है, स्पेशल केयर देखना है, क्योंकि उसमें थोड़े मिस्टेक के चांसेस है। फिर डेप्रिसिएशन में इंपॉर्टेंट है हमारा सर चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड, जिनके मार्क्स का वेटेज है 20 to 25 मार्क्स, राइट। तो ए कैटेगरी में ही तुम्हारा 60 to 70 मार्क्स क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पे 60 to 70 मार्क्स तुम्हारे यहाँ पे ही क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे, राइट। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे सर किसमें सर, बी कैटेगरी के अंदर, जिसमें है सर तीन चैप्टर्स, फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, राइट। तो फाइनल अकाउंट्स में फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे सर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, बाकी के रेस्ट वाले चैप्टर्स हम सी कैटेगरी में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे भी हमें सर जो एडजस्टमेंट्स हैं उनमें स्पेशली केयर देना है, जिसका वेटेज हमारा आएगा सर 20 to 25 मार्क्स का। देन सी कैटेगरी है जो हमें लास्ट में करना है। हमें ये कैसे करना है सर, कि जिनके अच्छे से प्रिपरेशन हुए हुए हैं उन्हें फर्स्ट क्या है सर, ए और बी कैटेगरी तो फर्स्ट करना ही है। उसके बाद वो किस में चले जाएंगे, सी कैटेगरी के अंदर। तो सी कैटेगरी में अकाउंट्स में हमारा फर्स्ट आता है थियरी, दैट इज चैप्टर नंबर 1 and 2। उसके बाद हम करेंगे सर अकाउंटिंग प्रोसेस करना, उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और लास्टली करोगे सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बाद बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारे अकाउंट्स की मैंने सारी कैटेगरी थी, राइट। तो जिनका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है सर, तो ये सीक्वेंस फॉलो करना है। और जिनका स्थिति अभी थोड़ी अच्छी नहीं है तो उन्हें मेक श्योर करना है कि सर वो ए और बी कैटेगरी तो फॉर श्योर क्या है सर, एग्जाम में करके ही जाए। क्लियर है? उसके बाद आएगा हमारा लॉ पेपर्स, राइट। जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्या लगता है, हेवी लगता है, राइट। तो उसमें मैंने तरीका बता ही दिया कि किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है, राइट। किस तरीके से आंसर राइटिंग रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या लिखना है सर, प्रोविजंस लिखना है जो क्वेश्चन में पूछा है। देन सेकंड हाफ में तुम्हें क्या लिखना है सर, क्वेश्चन रिलेटेड डेटा, दैट इज फैक्ट्स लिखने हैं क्वेश्चन में जो दिए हैं। और लास्ट तुम्हें लिखना है सर कंक्लूजंस लिखना है। तो यहाँ पे लो में ए कैटेगरी में आते हैं सर हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड, देन आईआरएफ एंड एनएलपी, जिसमें तुम्हें फर्दर तुम्हें कैटेगराइज करके दिया हुआ कि ये वाले एक कैटेगरी में आएंगे कंसिडरेशंस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट एंड एजेंसी। उसके अलावा जो भी रेस्ट टॉपिक है वो तुम्हारे सी कैटेगरी में आ जाएंगे, जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, जिनका काफी अच्छा वेटेज है, दैट इज 30 to 35 मार्क्स। फिर सर आईआरएफ में मेजर रेगुलेटरी बॉडीज 10 मार्क्स का, और एलएलपी में सर डिफरेंसेस और इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जो एकदम छोटा सा टॉपिक है, राइट, जो तुम्हारा हार्डली 1 आवर के अंदर क्या हो जाएगा सर, कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में भी 1 आवर में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर आता है हमारा कैटेगरी बी। कैटेगरी बी में क्या होगा सर, फर्स्ट है हमारा कंपनीज अकाउंट्स एंड नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। कंपनीज अकाउंट्स में सर
कॉर्पोरेट वेल्थ थियरी, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो 15 टू 20 मार्क्स का आएगा, कंडीशंस एंड वारंटीज, अनपेड सेलर एंड राइट कितना है सर 15 मार्क्स का। फिर लास्ट आएगा हमारा सी कैटेगरी, राइट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इनके अंदर फर्दर बाइफिकेशंस दिए हुए, फर्दर इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी वाले टॉपिक्स दिए हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ड्यूटीज डिसोल्यूशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जो ये मैंने ही पढ़ाया था, और नेगोशिएबल में क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटमेंट एंड रूल ऑफ कंपोजिशन, ये आएगा तुम्हारा 10 मार्क्स। क्लियर है? तो ऐसे कैटेगरी तुम्हें फॉलो करनी है। तो कुछ लोगों को ऐसा डाउट आएगा कि सर एग्जैक्टली पेपर ऐसा आएगा, कोई गारंटी नहीं है पेपर ऐसा आएगा, ये किसके बेसिस पे सर? जो आईसीएआई काफी सालों से ये जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है जस्ट और जस्ट उसके बेसिस पे, राइट। तो ये बेस्ड ऑन फ्यूचर डेटा, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, जरूरी नहीं इसके बेसिस पे ही फ्यूचर होगा, राइट। तो बाद में आके क्या है सर, मुझे गाली नहीं दे सकते, तो बस मैंने हेल्प करने के लिए तुम्हारे ये मैंने बनाया, जो काफी एनालिसिस करके बनाया। और मेजरली क्या होता है सर, ऐसे ही पेपर आता है। रेयर केस ऐसा होता है कि आईसीआई क्या है सर, अलग ट्यूशन अलग पेपर बनाती है। मेजरली तुम ऐसे जा सकते हो कि ऐसा ही आएगा। फिर आते हैं हम सर मैथ्स में। फर्स्ट आता है सर ए कैटेगरी में हमारा रीजनिंग है जो 20 मार्क्स का आएगा। फिर सर बी कैटेगरी में हमारा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस जिसमें एनपीवी, पीवी, एफवी, सीए, जीआर एंड एन्युटी आएगा जो डिनेट करेगा 14 टू 15 मार्क्स का। रेशियो, प्रोपोर्शन एंड इक्वेशंस जो आएगा 18 टू 13 मार्क्स का, राइट। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 8 एंड 12 जिसमें मैंने सब बाइफिकेशन नहीं दिया, उसमें तो पूरा ही टॉपिक करना है। जिसमें सब बाइफिकेशन दिया है वो रेस्पेक्टिव कैटेगरी में आएंगे, बाकी सारे सी कैटेगरी में आएंगे। फिर सीक्वेंस ऑफ सीरीज है, एपी, जीपी एंड सीरीज, ये सारे 8 टू 12 मार्क्स के, ये दोनों चैप्टर्स मिला के। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे सी कैटेगरी सर, स्टेटिस्टिकल ऑफ डेटा और काउंटर टेंडेंसी जो आएगा 20 मार्क्स का, और कोरिलेशन इंडेक्स जो आएगा हमारा 15 मार्क्स का। तो ये था सारा कैटेगरी सर मैथ्स का, राइट। तो तुम्हें ज्यादा फोकस, तुम्हारे पास टोटल 4 पेपर्स है, ज्यादा फोकस कौन से पेपर्स पे करना है? पेपर नंबर 3 एंड 4 में, एमसीक्यू वाले में, राइट। इको में तो तुम्हें मैक्सिमम आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स क्या करने हैं, स्कोर करने का ट्राई करना है, राइट। फिर आता है हमारा लास्ट सब्जेक्ट जो एकदम सिंपल है सर, क्या सर? इकोनॉमिक्स, राइट। जिसमें एक कैटेगरी में हमारा आएंगे सर चैप्टर नंबर 4 से आएगा 15 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 2 से आएगा हमारा 10 मार्क्स का, देन 5 से आएगा 15 मार्क्स का, और चैप्टर 3 से आएगा 10 मार्क्स का, राइट। एस्टिमेटेड बेसिस पे, काफी टाइम से उसे पूछा नहीं तो आगे आने के चांसेस, राइट। फिर आता है कैटेगरी बी, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट और इंटरनेशनल ट्रेड जो 30 मार्क्स के। इनको बी कैटेगरी में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये बहुत सारे लेंथी चैप्टर्स है, तो बच्चा इसमें ही पहुंच जाता है। उसके बदले में जो स्कोरिंग मार्क्स वाले होते हैं वो क्या हो जाता है, उससे मिस हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या है, बी कैटेगरी में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट हमारा सी कैटेगरी में आता है चैप्टर नंबर 1 एंड सी जो 20 मार्क्स का आएगा। तो ये है तुम्हारी पूरी क्या है सर, एबीसी एनालिसिस फॉर द अपकमिंग सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 एग्जामिनेशन, राइट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग तुम लोग क्या करना, अपना प्रिपेयर करना, राइट। तो यहाँ पे मैं वापस बोल रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, शॉर्ट नहीं है कि ऐसा ही पेपर आएगा। दिस इज बेस्ड ऑन past data of ICAI, how ICAI has framed papers for all the 4 subjects. On the basis of that, I had made this ABC analysis for you to help you in your preparation, and I hope so your studies are going very well, right? And I'm pretty sure that you are gonna make it in the upcoming attempt itself. Okay, thank you so much. That's it for the day. All the very best for your examination. Bye bye.